अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत कामला अता फरमाए, सोनी ज़िंदगी, बच्चों पर साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इस तरह आपको हंसता बसता रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो शेयर किया करें। दोस्तों, सिस्टम जो है ना वो अंदर तक घुस चुका है। जिसे कहते हैं ना कि सराहियत अंदर तक है, जड़ों तक, बल्कि जहाँ से वो जड़ उगती है वहां तक घुसा हुआ है। सिस्टम को तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। जितनी मजबूती से सिस्टम तरतीब दिया गया है, इतनी ही मजबूती से चोट लगानी पड़ेगी। सिंध हाई कोर्ट ने तारक जहांगीरी को रेस्क्यू कर लिया है और सारी दुनिया जानती है कि मौसूफ की डिग्री का मामला जो है वो जेली है या नहीं है। इसका कोई ना कोई फैसला तो होना चाहिए ना। अब आप कह दें जी कि उनकी जाहिर है उन पे इल्ज़ाम, आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो डिग्री जो है वो जेली है। कितना आसान और मुश्किल काम है कि इसको मतलब कि अगर इस पे एक शोर है, शराबा है, तो इसको क्लियर करना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी ने इनकी डिग्री जेली करार देकर मनसूख कर दी थी। सेनेट का कमेटी का फैसला था, किसी फर्द वाहद का फैसला नहीं था। मतलब ये किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया था। जिस तरह इमरान खान साहब बैठ के, आपको पता है वो जो रसीदों वाले थे, आसम बाजवा साहब के, नहीं जी नहीं कोई ऐसी गाल नहीं, मैं खुद चेक कर लिया। ऐसा मामला नहीं था, बल्कि पूरी एक कमेटी थी जिसने ये फैसला किया था। इसके बावजूद भी फैसले को आज सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं कि अदालत ने पूछा है, क्या इससे पहले भी किसी की डिग्री यूं मंसूख की गई है? अंदाजा करें कि यहाँ पर भी अगर हाई कोर्ट चाहती तो वो ये पूछ सकती थी कि सारा मामला क्या है, हमारे सामने लाया जाए, इसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी जाए और पता किया जाए कि अगर यूनिवर्सिटी ने जेली करार दिया है तो इसकी क्या वजह है। लेकिन यहाँ पर बजाय ये करने के पूछा जा रहा है, क्या इससे पहले भी कभी कोई जो डिग्री है वो मनसूख की गई है? ये वाला सवाल जो है वो किया जा रहा है। अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने लाइट ही नहीं ऑन की यार, अंदाजा करो सिर पता नहीं कितने पहुंचे है। तो मतलब इससे पहले भी किसी को ऐसा किया गया है, बट एनी हाउ, अब जब जब तक सिंध हाई कोर्ट केस सुनेगा तब तक जज साहब काम करते रहेंगे। लेकिन जब इनकी डिग्री, अगर फर्ज किया कि सच्ची मुच्ची जेली है, तो फिर क्या जवाब होगा कि अब तक उन्होंने जितने केस सुने होंगे, फैसले किए होंगे, क्या उनके पे सवालिया निशान होंगे? खास तौर पर जिस दिन से ये इशू उठा है उस दिन के बाद। उससे पहले तो चलो अंधेरों में थे, सारी कौम भी अंधेरों में थी, सभी अंधेरों में थी, और खुदा करे हो सकता है ऐसा ना भी हो, उनकी डिग्री जो है वो जेली ना हो। लेकिन ये चलें, खैर इसको छोड़ते हैं। क्या ये अदालती निज़ाम पर एक धब्बा नहीं होगा? एक शख्स जेली डिग्री पर वकील बना, फिर जज बन गया, अहम तरीन केसों की समाप्त कर रहा है। इस सिस्टम को शफाफ बनाने की अशद जरूरत है। इस सिस्टम में मुबीना तौर पर डेली डिग्रियों पर वकीलों के जज बनाने में बाबे रहमते का बड़ा किरदार है। इसके दौर में जब डेली डिग्री वाला मामला खुला था तो मसूफ ने चलने नहीं दिया था, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि इसे डर था या तो इसके लाए गए कई जज घर चले जाएंगे। बाबा रहमते ने उस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो मुतवाजी सिस्टम खड़ा करने में अहम किरदार अदा करके गया। बाबा रहमता मुल्क वापस पहुंच गया, सुना है किसी ने असालम नहीं दी, खैर अब वो वापस पहुंच गया, तफ्तीश भी होगी, पूछा भी जाएगा कि फैज से कौन सा रास्ता था जी। ये भी एक इशू था कि बाबा जी जो हैं वो क्या यूके में ही असालम ले लेंगे और वहां पर जंग लड़ेंगे उस फ्लैट को कब्जा लेने की, अपने नाम पे करवाने की, या फिर वापस आएंगे। तो जो उन्होंने कहा था कि वो 5 तारीख को वापस आएंगे, वो वापस आ गए हैं। वैसे बाबे रहमते को चाहिए कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ये सारे सवालों के जवाब जो यूट्यूबर मेरे जैसे जो हैं बैठ कर बाबे रहमते पे अक्सर उन पर जो उनके बारे में आपको बता रहे होते हैं, इन सब का जवाब दे दे। ये इमरान खान साहब वाली स्टोरी का, फैज़ हमीद वाली स्टोरी का, फ्लैट वाली स्टोरी का, बेटे की इमरान खान की पार्टी का टिकट बेचने की स्टोरी का, बहुत सारी स्टोरियां हैं उनके ना। इमरान खान, उनको बेहतर है कि ये एक देने के लिए एक काफिर कर दे। अच्छा जी, इधर गंडापुर को अपनी गिरफ्तारी की पड़ी हुई है, क्योंकि 8 सितंबर का जलसा गंडापुर ने लीड करना है और सारी हुकूमती मशीनरी इसने लानी है। डेफिनेट है, जब कोई बड़ा जलसा करना होता है तो उसके लिए अखराजात जो है वो या तो कोई हुकूमत अफोर्ड करती है या फिर कोई एटीएम ढूंढी जाती है। तो क्योंकि केपीके में अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और अगर जलसा कामयाब करना है तो फिर
डेफिनेट आपको एक हुकूमत की मशीनरी सारी लानी पड़ेगी, और वो जो ईंधन का किरदार है, अब वो जितना साजो सामान लाना है, अखराजात करने हैं, वो केपीके की गरीब आवाम के ऊपर बोझ डलना है इस इलेक्शन का, इस जलसे का। पर देखें, शराब बरामदगी केस में गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट भी निकले हुए हैं। अब डर है कि कहीं वो तशरीफ लाएं अपने सूबे की हदूद में, तो हो सकता है उसको कोई कुछ ना कहे, लेकिन जैसे ही अपने सूबे की हदूद से बाहर निकले तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये जो डर है, ये जो खौफ है उनके दिल में एक है। जलसे से कबल गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूफ जमानतें करारें, इस मकसद के लिए गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी की जमानत मांग ली है, ताकि इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार ना करे। अगर गंडापुर गिरफ्तार हो गया तो जलसे का क्या बनेगा? अच्छा, ये यार ये जो मतलब जलसा गिरफ्तारी, पता नहीं क्यों मुझे मेरा मेरा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इमरान खान साहब की पार्टी को जलसा करने देना चाहिए, कि भाई करने देना चाहिए, शौक पूरा कर लें शौक जलसा पूरा करके, लेकिन बस इनको, बल्कि ये इनको एक गलती और मौका करने का ज़ाया देना चाहिए। जो लोगों को, अब ये मेरे जैसे लोगों को भी अब ये थोड़ा सा हो रहा है ना कि जलसा करने देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, और अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर जलसे जुलूसों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगवा लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से इसलिए बाज नहीं आना क्योंकि इन्होंने जो नुकसान पहुंचाना होता है वो इन्होंने करना ही करना होता है, तो कर लेने दें इनको। लेकिन अगर इस दफा करेंगे तो इस दफा फिर इनको हमेशा के लिए पाबंदी होंगी, इनसे कोई लिखवा लें कि अगर आपके वर्करों ने और आपके लीडरों ने इस किस्म की कोई कोशिश की तो फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो खैर नहीं है, और नेक्स्ट टाइम आपको ये इजाजत नहीं मिलनी। लेकिन जलसा इनको करने देना चाहिए। बट एनी हाउ, वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब रियासत की शर्त तो यही है कि माफ़ी मांगे, फिर देखा जाएगा, सोचा जा सकता है माफ़ी देनी है या नहीं, मुज़ाकरात इसके बाद आते हैं। जी, ये जो हैं वो अपना एहसन इकबाल साहब जो हैं असम्बली के इजलास से बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि क्या पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं या पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उनका जवाब था कि मुज़ाकरात उस वक़्त तक नहीं होने चाहिए जब तक 9 मई के मुजरिमों को सज़ाएँ ना हो जाएँ, या फिर ये इमरान खान साहब आए ना, सामने आएँ और आकर माफ़ी माँगे कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा था और यही हमारा प्लान था, और हमने फ़ौज में बगावत पैदा करनी थी, और जो हमसे गलती हुई है। अब देखें, फ़ौज ने अपना जनरल जो है वो उठाया हुआ है, और उस पर भी अ, अब पता लगेगा, लेकिन मोटा-मोटा जो इल्ज़ाम वो यही है कि वो अपनी हुकूमत जब उनकी जॉब थी तब जो वो करते रहे, शायद कोई पॉलिसी होगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हुकूमत और फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की। जब वो अपना बंदा नहीं छोड़ रहे, तो फिर इमरान खान साहब और उनके लोगों को छोड़ना तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो एहसन इकबाल साहब के भी साफ कहा है जनाब, 9 मई के मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात इस पोज़ीशन में नहीं हो सकते। उनको वापस उस पोज़ीशन में जाना होगा, माफ़ी माँगनी होगी, अपनी सज़ाएँ भुगतनी होंगी, तो फिर उनसे मुज़ाकरात ज़रूर हो सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान पता चला कि मरकज़ी मुलज़मा जिसने ये सब किया, वायरल किया, फलक जवेद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपी हुई है। एफआईए ने वहां छापा मारा, ये बयान में अदालत जमा कराया गया, तो चीफ ने उनसे पूछा कि सबूत दिखाएं, कहाँ आपने छापा मारा और किधर छापा मारा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये खबर किसी चैनल के नशर या किसी ने सुना कि केपी हाउस में छापा मारा गया, आपकी कार्रवाइयाँ सब कागजी हैं। एफआई खुद भी छापा मारना चाहती होगी, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी और बाकी सारे इंतजाम पर गुंडा कर के हैं, तो ऐसे में टकराव की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं, उनकी डीप फ़ेक वीडियो जो सबसे पहले लगाई या कमेंट की गई थी, तो क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इस मुल्क के अदारे जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर सकते? और फिर वो एक तो कार्रवाई नहीं कर रहे और फिर ऊपर से दूसरा 2 नंबरी कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने किसी किस्म की कार्रवाई की नहीं है, छापा मारा नहीं है, लेकिन साबित ये कर रहे हैं कि हमने छापा मारा है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब का ये कहना मेरे ख्याल में बनता था कि दिखाएँ सबूत, किसी टीवी चैनल पर कोई ऐसा टिकर या खबर चली हो किसी अखबार में, या आपके पास कोई सबूत है, दिखाएंगे आपने छापा मारा है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह से अदारे करेंगे तो फिर जो मर्जी जिसकी मर्जी वीडियो निकाल के लगा दे, कोई पूछने वाला तो होगा नहीं है। खैर, इसके बाद लगता यह है कि शायद थोड़ी सी कोई गैरत खाएं और कोई कार्रवाई कर लें, और ये जो कुंडी बदमाश रन्ने हैं इनको शायद कोई थोड़ी बहुत नत डाली जा सके। आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि परसों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज पाक फौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन है फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और इमरान खान से मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ पर सबूत के साथ बात हो। अब ये डेफ़िनेट अब इसमें जनरल फैज़ हमीद के बारे में सवाल तो होगा उनसे और उनको बताना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा यार अगर ज़रूरी नहीं हुआ, केस कुछ ऐसे मराहल पर है कि जवाब नहीं देना, तो हो सकता है कि अभी जवाब ना भी दे, लेकिन इस पे सवाल तो होंगे। और फिर इमरान खान और जनरल फैज़ का दोनों का अंजाम, दोनों को एक साथ या मिलिट्री में इमरान खान को लिए जाने की तैयारी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे और उसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, तो ये आज हम सुनेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात खैर रखे अपने आपको खुश रहें, आबाद रहें। जज साहब की डिग्री चेक करवाने के बजाय जो डिग्री जेली अदालत ने सॉरी यूनिवर्सिटी ने इशू की है, उसी पर कह दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, इस पर क्या तरीकाकार होना चाहिए कि एक जज साहब जो वकील बने और उसके बाद आज जज बने हुए हैं, अगर उनकी डिग्री जेली है तो क्या होना चाहिए और तरीकाकार क्या है? क्या अदालत को खुद या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद, उसके चीफ जस्टिस को खुद नहीं चाहिए कि वो अपने कोलीग की डिग्री चेक करवाने के लिए और उसको मेक श्योर करने के लिए कि उनके अदारे पर या उनके साथियों पर कोई इल्ज़ाम ना लगे, कुछ करना चाहिए? आपके ख्याल में इस पे राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।